हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लाइट ऑफ द लैम्प में। आज का विषय है उकाब पक्षी की उड़ान। कभी आसमान में उड़ते हुए उकाब पक्षी को आपने देखा है? उकाब, जिसे एलिफेंट बर्ड या ईगल भी कहा जाता है, वह आसमान की ऊंचाई में उड़ता रहता है, ज़्यादातर अकेले। पर उसे देखने के लिए हमें गर्दन ऊंची करनी पड़ती है। इसके विपरीत चिड़ियों का झुंड उड़ते हुए गुजर जाता है, जिसे देखना बहुत आसान होता है। पर चिड़ियों का झुंड हमेशा आसमान के निचले हिस्से में और उकाब हमेशा ऊपरी हिस्से में क्यों उड़ता है? इसमें क्या भेद है, क्या मिस्ट्री है? उकाब का उदाहरण धर्मशास्त्र में भी मिलता है। यदि उकाब के जीवन के विषय में बात करें तो 70 वर्ष की आयु जीने वाले उकाब का 2 जीवन चक्र होता है। अपनी आधी आयु में ही बूढ़े हो जाने की वजह से उसके पास 2 ही विकल्प बचते हैं। पहला, अपनी आधी आयु में ही वह बूढ़ा होकर मर जाए, और दूसरा, संघर्ष करते हुए नव जीवन को प्राप्त करे। और वह दूसरे विकल्प को चुनता है। यानी इस प्रक्रिया में वह एक चट्टान में घुसकर 5 महीने तक तपस्या करता है, बिना खाए पिए। इस प्रक्रिया में उसके बाल, चोंच व नाखून छिलकर निकल जाते हैं, जो बहुत तकलीफदेह होते हैं। यदि उसे नए जीवन को प्राप्त करना है तो उसे इस दर्द से होकर गुजरना होगा, और यही प्रक्रिया एसेंशन या स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी कहलाती है। यह बात किसी विशेष जाति या धर्म के लिए नहीं है, बल्कि उस हर जाति या धर्म के मनुष्यों पर लागू होती है जो उकाब पक्षी की तरह ऊंचाई पर उड़ना चाहते हैं। उसके जीवन में संघर्ष है, इसलिए ऊंचाई है। वह ऊंचाई पर है, इसलिए लगता है कि वह आसमान से बातें कर रहा है। उकाब पक्षी और चिड़ियों के झुंड में क्या अंतर है? यह 2 मनुष्यों के विचारों के अंतर को बताता है। जिस व्यक्ति के विचार जितने संकीर्ण होंगे, उसका जीवन उतना ही संकीर्ण होगा, और जिस व्यक्ति के विचार जितने व्यापक होंगे, उसका जीवन उतना ही महान होगा। उदाहरण के लिए, एक कुआं जो अपने चारों ओर एक दायरा बनाकर रखता है, उसका आकार छोटा व सीमित होता है, इसलिए सीमित मात्रा में ही उसमें जल संचय हो पाता है। पर इसके विपरीत एक महासागर जिसका कोई दायरा नहीं होता, चारों ओर से खुला हुआ, विशाल और अनंत होता है, जिसमें अथाह जल संचित होता है, उसके जल का कभी अंत नहीं होता। यहाँ पर मुझे गौतम बुद्ध का एक विचार याद आता है। उन्होंने कहा है, जैसे तुम्हारे विचार वैसे ही तुम्हारा जीवन। इसका अर्थ है, जिन्होंने अपने विचारों को संकीर्णता से बांध रखा है, उनका जीवन संकीर्ण ही रह जाता है। वह आसमान के निचले हिस्से में ही उड़ान भरते हैं, उसके ऊपर वे उड़ ही नहीं सकते। पर इसके विपरीत जो व्यापक व महान विचार वाले हैं, उनका जीवन उतना ही महान होता है, क्योंकि वो संघर्ष को स्वीकार करते हैं और उससे निकलते भी हैं। संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनका जीवन बड़े ही संघर्षों से होकर गुजरा है। संघर्ष ने ही उनके जीवन को महान बनाया है, और इस महानता में उनके ऊंचे विचार उत्तरदायी हैं। यह ऊंचाई, विचारों की व्यापकता, संघर्ष व महानता उसकी उड़ान है। इस उड़ान को वही प्राप्त करेंगे जो महान विचारों वाले होंगे, जो स्वयं को बदलने की इस प्रक्रिया में उस दर्द को सहेंगे। वही दूसरों के जीवन को बदल पाएंगे, क्योंकि स्वयं को बदले बिना दूसरे के जीवन को बदला नहीं जा सकता। दर्द सहे बिना दूसरों के दर्द को समझा नहीं जा सकता, और न ही उसका समाधान किया जा सकता है। इसलिए दूसरों को बदलने से पहले खुद को बेहतर बनाया जाए, खुद पर काम किया जाए, स्वयं के बंधन को देखा जाए। क्योंकि यदि हम स्वयं ही मुक्त नहीं हैं, तो दूसरों को क्या मुक्त करेंगे? जिन्होंने स्वयं को बदलने का संकल्प लिया है, उस दर्द और संघर्ष को स्वीकार किया है, वही संसार व लोगों के जीवन को बदल पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि उकाब पक्षी की उड़ान का क्या रहस्य है, और यह मानव जीवन व उसके विचारों से कैसी समानता रखता है। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।